क्वेश्चन नंबर है 1.12 टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ electrostatics repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The ratio of the radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. So what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? पहले कह रहा है कि दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा वो डेवलप करने के लिए, और बी में कह रहा है कि यदि स्फीयर के चार्ज को डबल कर दिया गया है और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है तो फोर्स क्या होगा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 वो क्वेश्चन नंबर 12 से कनेक्ट करके दिया गया है कि दो स्फीयर लिया गया है. पहले वाला स्फीयर था और एक अनचार्ज स्फीयर लिया गया है. पहले उसको ए से टच करवाया गया, फिर उसके बाद बी से टच करवाया गया है और उसके बाद दोनों को हटा लिया गया है. फिर ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा वो डेवलप करने के लिए कह रहा है. देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है क्यू ए, पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसको क्यू ए मान लिया है और जो पॉइंट बी पर उसको क्यू बी. दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर दोनों का चार्ज भी सेम ही है और पॉजिटिव चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर मान लिए हैं, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं. दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा 1/4 पाइप से नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. और यहाँ पर 1/4 पाइप से नॉट का वैल्यू हम लोगों ने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ले रखा है. और जो चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. यहाँ पर कूलम में है जो कि पहले से ही था, SI यूनिट में चार्ज दिया हुआ कूलम में ही, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है. और डिवाइड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो कि 5 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 25 हो गया और 6.5 इंटू 6.5 इंटू 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 380. और पॉइंट के बाद और भी कुछ आते हैं तो उसको हम लोगों ने लिया नहीं है. फिर यहाँ पर चार्ज जो है ऊपर में है -5. क्यों -5 हो गया, यहाँ पर -7 और यहाँ पर -7 तो मिला करके -14 और +9 इज इक्वल टू -5. उसी प्रकार से यहाँ पर जो कि 25 5 और 5 मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर 10 का पावर 1 और 1 तो +2 और -4 मिला करके -2. और -2 जब ऊपर गया तो वहाँ पर +2 हो गया और +2 और 5 -5 मिला करके -3. यहाँ पर जब 380 डिवाइड बाई 25 किया तो 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2. यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आगे पीछे किया गया है तो इस वजह से पावर यहाँ पर चेंज हुआ है. और एक डिजिट भी ले सकते हो पॉइंट के बाद. अगर एक डिजिट लेते हैं तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन हो जाएगा. और जो दोनों के बीच में फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों का जो चार्ज था वो सेम था. फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन जो बी में कह रहा था कि चार्ज को है जो कि डबल कर दिया गया है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा. यहाँ पर हम लोग वो भी देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू ए इज इक्वल टू का क्या कर दिया गया है, चार्ज को डबल कर दिया गया और क्यू बी वाले चार्ज को भी डबल कर दिया गया है और जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का वो हाफ कर दिया गया है. तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो नया फोर्स होगा उसको हम लोग F डैश मान लेते हैं. और F डैश फॉर्मूला तो वही लगने वाला है 1/4 पाइप से नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर Q1 जो आर स्क्वायर है वो क्या था, पहले का जो डिस्टेंस था उसका आधा था. और यहाँ पर जो QA है और QB है जो डैश के रूप में लिया गया है, जो नया वाला चार्ज है वो कितना था 2QA और 2QB. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4QA QB बट इंटू में पहले से दिया हुआ है 1/4 पाइप से नॉट बटे आर स्क्वायर बाई 4. यहाँ पर r/2 का होल स्क्वायर किए तो r²/4. अब ये जो कि ऊपर जाएगा तो देखो क्या होता है, ये जब 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर के 16 और 1/4 पाइप से नॉट
क्यू ए क्यू बी तो पहले से ही है। तो यहाँ पर ये पूरे हम लोग देख रहे हैं जो घेरा हुआ है, ये पहले वाले क्वेश्चन में एफ़ का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो कि 16 आगे लग गया। तो पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग फोर्स कितना डेवलप किए हुए थे, ज्ञात किए हुए थे 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो यहाँ 16 में क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई कर कितना आया 0.24 न्यूटन। यही क्या हो गया आंसर। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा था कि एक अनचार्ज स्फीयर को लाया गया है और उसको बारी बारी से टच किया गया है। पहले ए से टच किया गया, फिर उसको बी से टच किया गया, और उसके बाद ए और बी के बीच में फोर्स पूछ रहा है, और वो फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टच करने के बाद उसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप हुआ, कितना बचा। तो क्यू ए और क्यू बी के बारे में हम लोग को फोर्स पूछ रहा था। तो हम ये लोग यहाँ पर जो कि क्यू ए और क्यू बी पर जो पहले से चार्ज था वो कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और जो नया चार्ज होगा क्यू ए के ऊपर वो क्या होगा, ये जो चार्ज सी था, स्फीयर सी था, उसको पहले टच करवाया गया है ए से, तो क्या होगा आधा चार्ज इस पर ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा। तो पहले जितना चार्ज था ए के ऊपर उसका आधा हो जाएगा, और जितना चार्ज ए के ऊपर हो जाएगा उतना ही चार्ज सी के ऊपर भी। तो क्यू ए इज इक्वल क्यू डैश ए हो जाएगा, जो नया चार्ज डेवलप होगा चार्ज स्फीयर ए के ऊपर। तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम बाई 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो स्फीयर सी के ऊपर है उस चार्ज के बराबर हो जाएगा। और जो इनिशियली था वो स्फीयर सी के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं था। फिर उसी प्रकार से जब स्फीयर बी को टच करवाएंगे, पहले किससे, स्फीयर बी से टच करवाएंगे, फिर चार्ज सी को, मतलब स्फीयर सी को। तो स्फीयर सी के ऊपर पहले से ही ऑलरेडी चार्ज था ए का हाफ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्फीयर बी के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा, जो पहले से चार्ज था और प्लस जो इसका चार्ज था स्फीयर सी का, दोनों का आधा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 ये स्फीयर बी का चार्ज है, और 3.25 इंटू 10⁻⁻7 ये स्फीयर सी का चार्ज है। दोनों को आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आ गया 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और हम लोग को जो फोर्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो ए और बी के बीच में कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो फॉर्मूला तो पता ही है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाइप सिलेंडर नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ पर 1/4 पाइप सिलेंडर नॉट का वैल्यू हम लोगों ने फिर से 9 इंटू 10⁹ लिए हैं, और ये है चार्ज Q डैश ए का, और ये है Q डैश बी का, और जो डिस्टेंस था वो तो पहले जितना था उतना ही है। तो इस प्रकार से फिर कैलकुलेशन किए तो 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ खास हार्ड नहीं है, कर लेंगे। और जो दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, जो दोनों के बीच का फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। जो आंसर आया वो 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन आया है। और चूँकि दोनों पॉजिटिव चार्ज था तो दोनों के बीच के जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।